हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी विषय के गद्यखंड के चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर से मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। चलिए बिना देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन है, एम है नलिनी विलोचन शर्मा, बी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में है अमरकांत जी और डी में है रामविलास शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह हमारा राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। यह एक प्रकार का कहानी है या निबंध है या भाषण है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का कहानी है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निबंध लिखा था। सॉरी, यह एक प्रकार का निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। और हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। और हमारे पास एम ऑप्शन है 24 अप्रैल 1891, बी में है 25 अप्रैल 1891, सी में है 24 अप्रैल 1892 और फिर डी में है 25 अप्रैल 1892। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1891। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1891। अब हमारा चौथा प्रश्न आता है, भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है, ए में है 6 दिसंबर 1957 और बी में है 6 दिसंबर 1956 और सी में है 6 दिसंबर 1958 और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1956। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1956। अब हमारा पाँचवा प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है, एम है पटना के बदरघाट में और बी में है मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर और सी में है दिल्ली में या चौथा में है डी, यानी डी में है पटना में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जी हाँ दोस्तों, सभ्य समाज की स्थापना क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ए में है श्रम विभाजन, बी में है राष्ट्र विभाजन, सी में है महंगाई पर रोक और डी में है परिवार विभाजन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में स्तरों के निर्माण, बी में किसानों की आत्महत्या, सी में है जाति प्रथा का समर्थन और डी में है मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रथा का समर्थन। अब हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है दहेज प्रथा, बी में है शिक्षा, डी में है जाति प्रथा और डी में है न्याय व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि है जाति प्रथा। तो हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सी प्रथा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रथा रुचि पर आधारित नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रथा है जो कि रुचि पर आधारित नहीं होती है। ए में है छुआछूत, बी में है जाति प्रथा, सी में है विवाह प्रथा और डी में है दहेज प्रथा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन ऐसा प्रथा है जो कि अपने रुचि पर आधारित नहीं होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। अब हमारा 10वां प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पेशा न बदलने का नतीजा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिकूल इस परिस्थितियों में पेशा न बदलने का नतीजा क्या होता है। इसका ऑप्शन है भूख की मौत, एम ऑप्शन है भूख की मौत, बी में है समृद्धि, सी में है सम्मान की प्राप्ति और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूख की मौत।
जी हाँ दोस्तों, भूख की मौत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति टालू या कम काम करने के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी परिस्थिति टालू या कम काम करने के लिए जिम्मेदार होता है? हमारे पास ऑप्शन है एम आलस्य, बी में है अरुचि व्यवस्था, सी में है प्रेम भावना, और डी में है गरीबी। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुचि व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अरुचि व्यवस्था। हमारा 12वां प्रश्न है, आदर्श समाज किस पर आधारित होती है? जी हाँ दोस्तों, आदर्श समाज जो है वह किस पर आधारित होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला में वर्ण व्यवस्था, बी में स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, और सी में संपत्ति, और डी में संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा। और हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे बड़ा किस व्यक्ति का योगदान रहा? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी का, बी में है राजगोपालाचार्य का, और सी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और डी में है सरोजनी नायडू का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वह बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? हमारे पास ऑप्शन है, एम ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, और सी में एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। जी हाँ दोस्तों, सी में एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, और डी में है हुआ सुधराज। जी हाँ दोस्तों, हुआ सुधराज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। जी हाँ दोस्तों, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। और हमारा 15 नंबर प्रश्न जो है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी जो भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक 3 व्यक्ति थे वह कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, या ज्योतिराव फुले थे? तो इनका जो मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे वो ये तीनों थे। इसका इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, ये तीनों हो सकता है। और हमारा 16 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी का निधन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन कहाँ हुआ था? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है दिल्ली, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन जो है वह दिल्ली में हुआ था। और हमारा 17 नंबर जो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए में है राष्ट्रपिता, बी में है बाबा साहब, सी में है खोका, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ए में है राष्ट्रपिता, क्योंकि राष्ट्रपिता के नाम से तो महात्मा गांधी को जानते हैं। खोका तो अगले चैप्टर का जो है विश्वनाथ उसका है। और इसके बाद जाता है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बाबा साहेब के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अब हमारा अगला 18 नंबर प्रश्न है, संविधान का जनक किससे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का जनक जो है किससे माना जाता है? तो हमारे पास एम ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान में सबसे बड़ा योगदान निभाए थे। और हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए थे? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे अमेरिका यानी न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए थे? ब्राज़ील गए थे, इंग्लैंड गए थे, पेरिस गए थे, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है वह न्यूयॉर्क से पढ़ने के बाद वह इंग्लैंड चले गए थे, यानी लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे दोस्तों? लंदन चले गए थे। ठीक है। अब हमारा 20वां यानी लास्ट प्रश्न है, विडंबना का सही अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, विडंबना का सही अर्थ क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन ए है उपहास, बी में है समर्थक, सी में है अचानक, और डी में है प्रवाहित। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपहास।
ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ दोस्तों आपको ऐसा ही और अगले चैप्टर का वीडियो